हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी लोग का सवाल उठ रहा है, मेरे दिल में भी आ रहा था कि बहुत से क्रिएटर हैं तो पर्दाफाश वाला जो स्कीम है वो जो चिटपट योजना है उसमें पर्ची जो है सबसे पहले नीतू भोपाली की क्यों निकली, या नीतू भोपाली का क्या चक्कर है, क्या राज है जो सचिन ओपन करने की धमकी दे रहा है अपने वीडियो पे। काफ़ी मैंने रिसर्च किया, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, इधर की चुगली सुनी उधर की चुगली सुनी, फिर मुझे थोड़ा सा निचोड़ पता चला कि है क्या चक्कर। तो जो भोपाली है उनको आप लोग जैसा कि जानते हैं, उनको हे करने की, फालतू की थर्ड क्लास कॉमेडी करने की और व्यूज़ बटोरने की बहुत ही बुरी गंदी आदत है। अपने साथ ये सब भोपाल का नाम भी बेकार कर रही हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए, दीदी तो इटारसी हैं, वो भोपाली है ये नहीं, लेकिन जो भोपाल की हैं वो भी भोपाल का नाम डुबोने में जैसे लगी हुई हैं। तो अब जो है नीतू दीदी को अपने परिवार वालों से, ससुराल वालों से, देवर से, देवरानी से, ससुराल वालों से परेशानी, जबकि सचिन ने क्लियर किया कि वो लोग देवता तरीके से हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही क्या है, मतलब गोल्डन हार्ट के हैं। लेकिन नीतू दीदी को परेशानी, क्योंकि नीतू दीदी के लटके झटके उन लोग को नहीं पसंद आ रहे होंगे। बहुत से अच्छे परिवारों में मटकना झटकना, लटके झटके, स्टेशन में नाचना, सड़क पे नाचना, चौराहे पे नाचना, तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। बहुत घरों में देखिए ऐसा होता है, नहीं आती है। सबके घर बहुत मॉडर्न, बहुत ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती नहीं आती होंगी। तो काफ़ी बुराई उन्होंने अपनी सखी सहेली से की, प्रिय सखी सहेली से की, यानी कि दीदी जी से की। अब दीदी जी जो है, अब दीदी जी का जो झुकाव है वो भैया बने सैया पे है। तो दीदी जी ने क्या किया, अपनी सखी सहेली की बातों का पूरा पुलिंदा बांधा, मतलब उसको पका के बिरयानी बनाई उसमें मिर्च मसाला डाल के, और उसको परोसा अपने भैया सैया पे, यानी कि अपने लप्पू से सचिन पे। देखिए, सचिन जो पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में हैं, लेकिन उसने जो किया है गलती, उसके सपोर्ट में हम कतई नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियां गुनाहों में आती हैं, वो माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं। आप ये कह देने से बच नहीं जाते कि एक अकेला मेरा अफेयर नहीं है, बहुत सारे क्रिएटरों का है। अगर बहुत सारे क्रिएटर, देखो, हम फिर आप लोग से कहेंगे कि एक सचिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी। मैं बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, बहुत छोटी रिएक्शन चैनल चलाती हूँ, मेरे उतने व्यूज़ भी नहीं आते, सचिन की नज़र में नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कभी आज नहीं कभी भी उसकी नज़र में पड़ेगा तो उसको यही कहना चाहूँगी कि एक बड़ी बहन समझ लो, कुछ भी समझ लो। एक सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर सबका है तो अगर सब कुएं में कूद रहे हैं तो तुमको भी ज़रूरी नहीं था कि तुम भी कुएं में कूदो। एक एजुकेशन, एक टीचर हो, एक मतलब इंजीनियरिंग पढ़े हो, अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ती है। किसी ने तुमको बता दिया कि दीदी नहीं बीवी बनना है तो तुम उसके पीछे बीवी बनाने के लिए भाग जाओ, तो ये अक्लमंदी नहीं होती है, सरासर बेवकूफ़ी होती है, और इसी बेवकूफ़ी में ज़िंदगी नर्क में जाती है, वही चीज़ें भोग रहे हो। तो जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी और नरक होगी। तो सिर्फ ये कह देने से कि सबका है, ये है, वो है, तो इससे ये एक्सक्यूज़ काफ़ी नहीं है। तो जब दीदी ने अपनी मतलब इनसे जब सारी बात अपनी प्रिय सखी सहेली की पुलिंदा बांध के की, तो भैया सचिन के पास पूरा आ गया ब्यौरा। और उसको जब भी किसी के पास किसी की कमज़ोरी आ जाती है तो वो आदमी फ़ायदा उठाने की सोचता है कि नहीं सोचता है, आप लोग बताइए। तो वही चीज़ उन्होंने किया कि अरे ये तो बात कह रही थी कि सबको पता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पल्ला झाड़ लिया कि मेरे को ये नहीं था, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं मत रोके। और जबकि काफ़ी राज इनके पास से काफ़ी चीज़ें ये भी जानते हैं, कब कौन मिलने बुलाता था, कब कौन साथ में आता था, कब कौन रेस्टोरेंट में मिलता था, कब कौन साथ में रहता था, बहुत चीज़ें होंगी इन सब चीज़ों में। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ना तो अकेले इनकी हिम्मत है, ना तो अकेले उनकी हिम्मत है। तो वही चीज़ें हैं, इन्होंने अच्छा ये मुआ और मसूर की दाल, ये मुँह और मसूर की दाल, वही वाला हालात सचिन ने किया। अच्छा, बहुत सीधी बन रही हो, रो क्या वीडियो। तो सचिन के पास एक्सेस भी था इनके चैनल का, वही टेक्निकल कुछ कराया होगा। सचिन ने जब देखी कि रोने धोने की 2 वीडियो लाइव तो है ही है, साथ ही साथ एक अनलिस्टेड भी है, समझ गया ड्रामा, यानी कि जो नीतू भोपाली का जो फेक रोना धोना है
और ड्रामा है वो सचिन समझ गया। सचिन को कहीं ना कहीं ये भी लग गया कि अब ये पूरी तरह से पल्ला झाड़ के अपने को बहुत अच्छा बना रही है। इसमें इसकी एडवोकेसी करने मिसू भी आ गई। नीतू दीदी तो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, उनके पीछे कोई ना पड़े, उनको कोई कुछ ना कहे। उन्होंने सिर्फ दोस्ती निभाई थी। उन्होंने क्या किया था? सिर्फ दोस्ती निभाई थी। उसी दोस्त से धोखेबाजी भी की थी, जो कि सचिन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हद तक वो चुप था। तो उसी दीदी से धोखेबाजी की थी, उसी दीदी के लिए वो किया था, उसी दीदी के लिए उनसे ही। ये कोई दोस्ती नहीं होती कि गलत चीज़ में हम आपका साथ दे। दोस्ती वो होती है जो गलत चीज़ में आपको डांटे, फटकारे, आपको रोके। असली दोस्त वो होती, दोस्ती की मिसाल, दोस्ती की ये धोखेबाजी की मिसाल है। ये धोखेबाजी की मिसाल है। इसने सबको धोखा दिया है। इसने खाली व्यूवर्स को धोखा नहीं दिया है, इसने दीदी को भी धोखा दिया, अपनी सखी सहेली को भी धोखा दिया है। आप लोग ये समझ जाइए। तो बस सचिन ने वही किया कि सबसे पहले तो इस नटखेड़ा को जो है उठा के पहले एक्सपोज किया जाए। ऐसे उठाया और लोगों के सामने परोस दिया। भैया हम ये जो ससुराल की बुराई तुम करो, ये करो, तुम करो, ये थोड़ी औरतों वाली बातें लगेंगी। इसके ससुराल वैसा, उसके ससुराल वैसा, लेकिन मंशा जो सचिन की थी वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर थी कि अगर मैं एक्सपोज हुआ हूँ तो तुम लोग क्यों ना हो। और तुम लोग जो कि दोगली जिंदगी जी रहे हो, दोगली बातें कर रहे हो हमारे सामने मेरे जैसा, और जैसे ही मैं फंसा तो सब अपना पल्ला झाड़ के बाहर निकल लिए। यही असली कारण था। सारांश में यही है, दीदी ने बहुत बुराई, दीदी कह रहे हैं, भोपाली ने बहुत बुराई अपनी सहेली से की, सहेली ने अपने चहेते से की, चहेते ने पलट के सब सामने यूट्यूब पे लाके रख दिया कि अच्छा पल्ला झाड़ रही थी, लो तुम्हारा पल्ला क्या, सब कुछ मेरे यूट्यूब के सामने रख देता हूँ। ये है असली कहानी। और इस कहानी में अगर आप लोग को मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा मज़ा आया। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भोपाली का हम आप लोग से पहले से कह रहे थे, पूरी राजदार है, सारी चीज़ में मिली हुई है, और सिर्फ इसको लालच में, पैसों का लालच नहीं है, डॉलर ऑन करके अनलिस्टेड पे वीडियो है, और वो भी नौटंकी ड्रामा, जैसे ही कैमरा ऑन हो रोने का। क्योंकि दीदी से उसने विक्स लगा के रोना तो जरूर सीखा है ना, किसी पे व्यूज़ आते हैं भाई, कुछ तो कोई लेता है ना, किसी से सीख लेता है, किसी के गुण लेता है, संगत का असर होता है। तो आप लोग सब समझदार हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है।